प्रिय व्यूअर्स, जब अड्डा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम वैसे प्रश्नों के सीरीज को लेकर चल रहे हैं जो एग्ज़ाम फ्रेंडली है और एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100% है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमें स्क्रिप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इस प्रकार के प्रश्नों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इससे पहले यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार दरोगा मेंस, बिहार परिवहन दरोगा, बिहार एसएससी एवं 86वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग यहाँ पर यानी इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन प्रश्नों का सीरीज चैप्टर वाइज एवं सेट वाइज कराया जाता है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर कि अब तक कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 3 बार। और देखेंगे कि यह आपातकाल कब कब लागू हुआ है। तो पहला आपातकाल जो लागू हुआ था वो भारत चीन युद्ध के मद्देनज़र 1962 में लागू हुआ था, जबकि दूसरा आपातकाल भारत पाकिस्तान युद्ध के चलते 1971 में लगा था, एवं तीसरा आपातकाल इंदिरा गांधी के शासनकाल में आंतरिक गड़बड़ी के कारण सन 1975 ईस्वी में लागू हुआ था। जबकि वित्तीय आपातकाल की बात करें तो अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार लागू नहीं हुआ है, और ये राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये अनुच्छेद 352 के अधीन लगाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो देखते हैं इस प्रश्न पर विशेष। तो गति से संबंधित न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए हैं, जिसमें प्रथम नियम से बल की परिभाषा, तो दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो वही तीसरा नियम यानी न्यूटन के गति का तीसरा नियम यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, यानी एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्शन का रिएक्शन होता है। और इसका उदाहरण है कि जैसे कि हम कोई बॉल को अगर हम दीवार पर मारते हैं तो ये टकरा कर पुनः उसी स्थान पर आता है, यानी जितनी तेजी से हम मारेंगे उतनी ही तेजी से बॉल टकरा कर वापस आएगा। यही एक्शन का रिएक्शन यानी न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। वही विकल्प पर ध्यान देते हैं तो थायमिन जो है यह विटामिन बी का रासायनिक नाम है, जबकि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं, वहीं विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है। तो भारत का दूसरा, पहला नहीं बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है। तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपका ऑप्शन बी होगा, यानी पद्म विभूषण। और इसकी स्थापना हुआ था 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी। वहीं सेना के क्षेत्र में भारत का पहला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र होगा एवं दूसरा महावीर चक्र होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एडोल्फ हिटलर किस वर्ष आत्महत्या कर लिया। एडोल्फ हिटलर के बारे में जानते हैं। तो यह जर्मनी का तानाशाह था और इसने आत्महत्या सन 1945 में कर लिया, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। वही विकल्प पर ध्यान देते हैं तो एडोल्फ हिटलर ने ही सन 1920 में नाजी पार्टी की स्थापना किया था, और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत है 1939 में हुई थी। एवं जर्मनी का एकीकरण 1871 की प्रमुख घटनाओं में से एक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत संघ का 25वां राज्य कौन है। तो भारत संघ का 25वां राज्य
कब बना था? तो 1987 में बना था। और यह कौन था? तो यह राज्य गोवा था। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो भारत संघ का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। वहीं उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। वहीं झारखंड की बात करें तो यह भारत संघ का 28वां राज्य है और इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना बिहार से अलग करके बनाया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिपुरा राज्य की मुख्य भाषा क्या है? त्रिपुरा राज्य की मुख्य भाषा बंगाली है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जबकि पश्चिम बंगाल की भी मुख्य भाषा बंगाली ही है। इसके अलावा बांग्लादेश एवं सिक्किम में भी बंगाली भाषा बहुतायत में बोली जाती है। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो बोडो जो है यह असम की मुख्य भाषा है एवं कोन्याक नागालैंड के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। जबकि हिंदी भाषी क्षेत्र में बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्य शामिल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई हुई थी। वहीं कन्नौज की लड़ाई को बिलग्राम की लड़ाई भी कहते हैं, जो शेरशाह सूरी एवं बादशाह हुमायूं के बीच हुआ था। और 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था और यह भी शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच ही हुआ था, जिसमें हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ था। वहीं 1531 की बात करें तो 1531 में कलिंजर का युद्ध हुआ था, जिसमें रुद्रदेव हुमायूं के हाथों पराजित हुआ था। जबकि सरहिंदी के युद्ध में हुमायूं विजय हासिल किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यह सरहिंदी का युद्ध 1555 में हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी अर्धंती राय। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो वी.एस. नायपॉल की प्रसिद्ध पुस्तक एरिया ऑफ वी.एस. नायपॉल की प्रसिद्ध पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस है। और इसी पुस्तक के लिए इनको सन 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। जबकि रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम जंगल बुक है एवं मैक्सिम गोर्की ने द मदर पुस्तक की रचना की है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंडीगढ़ में लोकसभा संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी चंडीगढ़ में लोकसभा संसदीय सीटों की संख्या मात्र 1 है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, गोवा, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव की भी बात करें तो इन सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में भी लोकसभा संसदीय सीटों की संख्या मात्र 1 है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। फिलहाल यह आंध्र प्रदेश की भी राजधानी है, लेकिन आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी सन 2024 से अमरावती हो जाएगी। वही तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का गठन 2 जून
2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित करके हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए एक और पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था पिता का पत्र। पिता का पत्र पुत्री के नाम, यानी अपनी पुत्री के लिए लिखे थे ये पुस्तक। उस पुस्तक का नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम। और इनकी पुत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। तो चलते हैं विकल्प पर। तो अलबरूनी ने किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किया है, जबकि लाला लाजपत राय ने भारत दुर्दशा एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक की रचना की है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? आंसर पर आने से पहले ये जान लेते हैं कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना सन 1937 ईस्वी में हुआ था। और खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जबकि विकल्प पर ध्यान देते हैं तो अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 ईस्वी तक कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। वहीं भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा दिए थे एवं लाल बहादुर शास्त्री भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलिंग युद्ध कब हुआ, यानी कब लड़ा गया था कलिंग युद्ध? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, लड़ा गया था। और ये किसके द्वारा लड़ा गया था? तो अशोक के द्वारा लड़ा गया था। किसके विरुद्ध? तो कलिंग नरेश के विरुद्ध लड़ा गया था। वहीं अशोक राजगद्दी पर बैठे थे सन 269 ईसा पूर्व। और अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। तो मौर्य वंश की स्थापना सन 322 ईसा पूर्व हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक या पाल वंश की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में किया था। वहीं धर्मपाल ने विक्रमशिला एवं सोमपुर बौद्ध विहार की स्थापना किया था। वहीं देवपाल की बात करें तो देवपाल ही वह शासक था जिसके शासनकाल में प्रसिद्ध अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। जबकि महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कटक किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी महानदी के तट पर कटक स्थित है। और कटक जो है यह उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख शहर है। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर है, जबकि उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर है। जबकि सतलज नदी पर ही एशिया का सबसे लंबा नहर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टीपू सुल्तान को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। वहीं टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। और श्रीरंगपट्टनम में ही इनकी मृत्यु 1799 में चौथे
यानी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अमराबाद टाइगर रिजर्व आपका स्थित है तेलंगाना में, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो सत्यमंगलम सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है वो तमिलनाडु में स्थित है, जबकि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन टाइगर रिजर्व वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, जबकि मिजोरम में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है। नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम विश्व कप क्रिकेट का विजेता देश कौन है? प्रथम विश्व कप क्रिकेट का विजेता देश कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज क्या है? तो प्रथम विश्व कप क्रिकेट का विजेता देश है, और यह प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 ईस्वी में हुआ था। तो चलते